लोहे को काटता है। अब जापान भी अपने नरम रूप को छोड़कर अपने पुराने गुंडई वाले रूप में वापस आ गया है। नए प्रधानमंत्री आने के बाद जापान ने बदला अपना रूप। भारत के साथ मिलकर क्या कर रहा है जापान? वहीं दूसरी तरफ चीन का अजीज दोस्त उत्तर कोरिया हुआ चीन के खिलाफ, और क्या वह अमेरिका की तरफ से चीन की बैंड बजाने को उतारू है? और आखिर एक के बाद एक रूस के विमानों के साथ क्या हो रहा है? सुखोई 30 के बारे में आई एक बड़ी खबर। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की अचानक से स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा देने के बाद चीन बहुत खुश हुआ था, क्योंकि चीन को ऐसा लगा था कि अब जो एक क्वाड संगठन मजबूत हो रहा था और भारत जापान के रिश्ते मजबूत हो रहे थे, उसमें ग्रहण लग जाएगा। लेकिन जापान के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं सुगा, उन्होंने आते ही संकेत देना शुरू कर दिया है कि भारत कितना महत्वपूर्ण है उनके लिए, और उससे ज्यादा क्वाड भी महत्वपूर्ण है। दरअसल जापान के नए प्रधानमंत्री सुगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने सुगा को फोन करके उन्हें जापान के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी थी। इस बातचीत के दौरान क्वाड से लेकर इंडिया पैसिफिक और बुलेट ट्रेन तक के मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आपस में सहयोग बढ़ाने की बात भी कही। वैसे आपको बता दें, पीएम मोदी के साथ उनकी बात करीब 25 मिनट तक चली और दोनों ने अपने दृष्टिकोण को साझा करा, और उसके तुरंत बाद यह फैसला लिया गया कि भारत और जापान में एक संयुक्त समुद्री अभ्यास होगा, जो कि 26 से 28 सितंबर यानी कि आज से अगले 2 दिन तक विभिन्न टेक्निकल क्षेत्रों में अभ्यास करेंगे। इसका मतलब बहुत ही बड़ा है। वैसे आप पहले जानें कि इसमें क्या क्या भाग लेने वाले हैं। जापान की इंडो पैसिफिक डिप्लोयमेंट यूनिट युद्धपोत जेएस कागा, जेएस इकाची और भारतीय नौसेना के आईएनएस चेन्नई, आईएनएस तारक, आईएनएस दीपक के साथ P8I और MiG-29 के भाग लेने वाले हैं। वैसे आपको बता दें, हाल ही में 9 सितंबर को एक एग्रीमेंट हुई है भारत और जापान के बीच कि दोनों एक दूसरे को सैन्य मदद देंगे। यानी कि अगर लड़ाई की शुरुआत होती है तो जापान भारत के साथ आएगा। इसकी सुगबुगाहट भी अब दिखने लगी है और सुगा शिंजो आबे की ही तरह भारत के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। वैसे सुगा के बारे में यही कहा जाता है कि सुगा शिंजो आबे की प्रतिबिंब है, यानी कि अगर गद्दी पर सुगा बैठे हैं तो आप समझ लीजिए कि शिंजो आबे ही निर्णय ले रहे हैं। वहीं एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वह भी रूस के फाइटर जेट के बारे में कि सुखोई 30 को सुखोई 35 ने मारकर गिरा दिया है। आजकल रूस के हथियारों को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं। पहले तो S-400 के बारे में आई और ऐसा कहा जाने लगा कि क्या रूस के सारे S-400 बेकार हैं। तो वहीं अब दूसरी खबर जो निकल कर आ रही है वह सुखोई 30 और सुखोई 35 को लेकर है। ऐसे में जिन देशों ने भी रूस से ये हथियार खरीदे हैं उनके कान खड़े हो गए हैं। लेकिन असल में क्या हुआ था? जिस तरह से रूस के हथियारों को एक के बाद एक निगेटिव छवि के तौर पर देखा जा रहा है, उसको लेकर यह भी अंदेशा हो रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। वैसे आपको बताते हैं सुखोई 30 और सुखोई 35 के बीच क्या हुआ था। दरअसल अभी कावकाज 2020 युद्धाभ्यास चल रहा है रूस में, जहां करीब 12 देशों ने हिस्सा लिया है, जिसमें ईरान, चीन, पाकिस्तान भी शामिल है। इस युद्धाभ्यास के दौरान सुखोई 30 और सुखोई 35 के बीच डॉग फाइट चल रही थी और शायद अनजाने में या जानबूझकर या गलती से, पता नहीं कैसे, लेकिन सुखोई 35 के पायलट ने अपने मिसाइल का बटन दबा दिया और जो सीधे जाकर सुखोई 30 को लगा और वो विमान नष्ट हो गया। वैसे अच्छी बात यह रही कि पायलट खुद को बचाने में सफल रहा, लेकिन
यह एक फ्रेंडली अभ्यास था। इसमें इतने नजदीक से शायद पायलट की गलती की ही वजह से बटन दब गया और यह हादसा हो गया। ऐसे में सुखोई 30 या सुखोई 35 की गुणवत्ता पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन दुनिया के बाजार में ऐसा लग रहा है जैसे रूस के हथियारों को खास तौर पर बदनाम किया जा रहा है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है, चीन का सबसे प्यारा दोस्त अब अमेरिका की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे चीन की सच्चाई बाहर आती जा रही है, वैसे वैसे चीन का कूटनीतिक राज भी खत्म होता जा रहा है। परंतु चीन को अब कम्युनिस्ट समर्थक देशों से भी बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी अब चीन से दूरी बनाना चाहता है। यही नहीं, ऐसा लग रहा है कि उत्तर कोरिया अमेरिका के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाने में भी जुटा हुआ है। वैसे आपको बता दें, जब से उत्तर कोरिया का उदय हुआ है तभी से वह लगभग चीन का गुलाम रहा है, पर कोई भला एक कमजोर देश के पीछे कब तक लगा रहेगा। इसीलिए प्योंगयांग अपने आप को बनाए रखने के लिए पश्चिमी जगत के साथ अपनी निकटता को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। शायद इसीलिए, जो किम जोंग का स्वभाव भी नहीं है, लेकिन किम जोंग ने समुद्री सीमा के विवाद में हाल ही में जो दक्षिण कोरिया के अफसर के साथ घटना हुई, उसके लिए सांत्वना के साथ साथ माफी भी मांगी है। उत्तर कोरिया का तानाशाह माफी मांगता है, वह भी ऐसा सन की जिसने कभी बड़े बड़े विषयों में माफी नहीं मांगी। उत्तर कोरिया के नौसैनिकों ने चीन के मछुआरों को निशाना बनाया, लेकिन किम जोंग उन ने कभी माफी नहीं मांगी। इसको देखकर तो यही लग रहा है कि यह बात पक्की हो गई है कि उत्तर कोरिया भी अब चीन के खिलाफ मोर्चा संभाल चुका है। और अमेरिका से उसकी दोस्ती इसलिए दिख रही है कि जब यह अफवाह उड़ी थी कि किम जोंग उन का स्वास्थ्य बहुत ही बुरा है और भी कई तरह की, तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि किम जोंग उन काफी स्वस्थ हैं, कृपया उन्हें हल्के में न ले। और अब ऐसा लग रहा है कि अपने आप को प्रतिबंधों से बचाने के लिए उत्तर कोरिया ने चीन से नाता तोड़ने का निर्णय ले लिया है, जो कि चीन के लिए बहुत ही बुरा है। आपको क्या लगता है, उत्तर कोरिया अमेरिका का साथ देगा या चीन का? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।